स्वागत है आपका एनबीपीएस फॉर सिविल सर्विसेज में। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखते हैं, कल जैसे हमने पढ़ा था भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में, और भारत की भूगर्भिक संरचना में जैसे हमने पैंजिया को देखा था कि पैंजिया का विखंडन होके कैसे पैंजिया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विभाजित हो जाता है, और भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, वो धीरे धीरे आगे चल के कैसे यूरेशिया में जाके टकराता है और एशिया महाद्वीप का हिस्सा बनता है। तो ये सब हम आपको बताए थे पिछले क्लास में, और उम्मीद करते हैं कि आप सब समझे होंगे और उसको याद किए होंगे। तो आइए हम आज के क्लास में पढ़ते हैं। आज के क्लास में देखते हैं भारत की भूगर्भिक चट्टान और उनसे मिलने वाले खनिजों के बारे में, और इनकी स्थिति भी देखेंगे ये कहाँ भारत में कहाँ कहाँ स्थित है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आर्कियन क्रम के चट्टान के बारे में समझेंगे। आर्कियन क्रम के चट्टान, आर्कियन क्रम के चट्टान पृथ्वी पहले द्रवित अवस्था में था। बहुत समय पहले पृथ्वी द्रवित अवस्था में था, यानी पृथ्वी पर सिर्फ लावा था और पृथ्वी एक आग का गोला था। धीरे धीरे शीतलन के कारण पृथ्वी ठंडी होती गई, और पृथ्वी के ठंडी होने से भूपर्पटी यानी क्रस्ट का निर्माण हुआ। भूपर्पटी यानी क्रस्ट का निर्माण हुआ, जिससे आर्कियन क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। तो आर्कियन क्रम के चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? पृथ्वी द्रवित अवस्था में थी, उसके ठंडे पड़ने से आर्कियन क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। इसे अग्नीय चट्टान भी, इग्नियस रॉक भी कहते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, धरवाड़ क्रम के चट्टान। तो धरवाड़ क्रम के चट्टान के बारे में हम समझते हैं। धरवाड़ क्रम के चट्टान आर्कियन क्रम के चट्टान के अपर्दन और निक्षेपण से धरवाड़ क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से धरवाड़ क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। धरवाड़ क्रम के चट्टान मुख्य रूप से, धरवाड़ क्रम के चट्टान मुख्य रूप से कर्नाटक, धरवाड़ क्रम के चट्टान मुख्य रूप से कर्नाटक। तो आइए लिखते हैं, धरवाड़ क्रम के चट्टान मुख्य रूप से कर्नाटक और राजस्थान के क्षेत्रों में पाया जाता है। धरवाड़ क्रम के चट्टान मुख्य रूप से कर्नाटक और राजस्थान के क्षेत्रों में पाया जाता है। धरवाड़ क्रम के चट्टान का नाम धरवाड़ क्यों पड़ा? तो धरवाड़ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कर्नाटक का एक जिला है धरवाड़। कर्नाटक का एक जिला है धरवाड़, जहां पर धरवाड़ क्रम के चट्टान सबसे ज्यादा विस्तृत है। सबसे ज्यादा धरवाड़ क्रम के चट्टान का विस्तार उसी जिले में है, इसलिए उसका नाम धरवाड़ क्रम के चट्टान पड़ा। धरवाड़ क्रम के चट्टान का विस्तार कर्नाटक के शिमोगा, धरवाड़, बेलारी जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है, और उसके बाद राजस्थान में भी कुछ भाग में धरवाड़ क्रम के चट्टान फैला हुआ है, क्योंकि हमें जैसे पता है कि धरवाड़ क्रम के चट्टान से धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो धात्विक खनिज कर्नाटक से भी पाए जाते हैं और राजस्थान से भी पाए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि धरवाड़ क्रम के चट्टान से क्या क्या पाया जाता है। धरवाड़ क्रम के चट्टान से लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, ईटीसी, मैग्नीज ईटीसी और धरवाड़ क्रम के चट्टान से मुख्य रूप से सोना और चांदी भी पाया जाता है। सोना और चांदी भी पाया जाता है। तो एग्जामों में क्वेश्चन आता है, सवाल पूछे जाते हैं कि धात्विक खनिज सोना कहां से पाया जाता है, कौन से क्रम के चट्टान से पाया जाता है? तो धरवाड़ क्रम के चट्टान से सोना पाया जाता है। आइए हम देखते हैं कुडप्पा क्रम के चट्टान को। कुडप्पा क्रम के चट्टान, कुडप्पा क्रम के चट्टान के बारे में हमें एक ही बात जानना है कि कुडप्पा क्रम के चट्टान का विस्तार कहाँ है, किस राज्य में इसका विस्तार है, और इसका नाम कुडप्पा क्यों पड़ा।
तो आंध्र प्रदेश के एक जिला का नाम कुडप्पा है और जिस वजह से कुडप्पा क्रम के चट्टान का नाम कुडप्पा पड़ा, क्योंकि इसका विस्तार सबसे ज्यादा कुडप्पा जिला में ही है। तो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला में ही है। तो आइए देखते हैं कुडप्पा क्रम के चट्टान का विस्तार आंध्र प्रदेश में है। कुडप्पा क्रम के चट्टान का विस्तार आंध्र प्रदेश में है मुख्य रूप से, क्योंकि आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुडप्पा जिसके नाम पे कुडप्पा क्रम के चट्टान पड़ा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विंध्य क्रम के चट्टान। तो विंध्य क्रम के चट्टान को हम समझते हैं। विंध्य क्रम के चट्टान भारत के मध्य में यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में फैला हुआ है। विंध्य क्रम के चट्टान यानी विंध्याचल पर्वत के समीप पाए जाते हैं। विंध्य क्रम के चट्टान से गृह निर्माण की सामग्री पाई जाती है। विंध्य क्रम के चट्टान से गृह निर्माण की सामग्री पाई जाती है। गृह निर्माण की सामग्री पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर ETC। तो विंध्य पर्वत का विस्तार कहाँ है? विंध्य पर्वत का विस्तार मुख्य रूप से MP में है। विंध्य पर्वत का विस्तार मुख्य रूप से MP में है और विंध्याचल पर्वत के समीप है। विंध्य पर्वत से गृह निर्माण की सामग्री प्राप्त की जाती है, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर इत्यादि पाए जाते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण धातु भी पाया जाता है जिसका नाम है हीरा। हीरा कहां से पाया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण हीरा कहां से पाया जाता है? तो हीरा विंध्य क्रम के चट्टानों से पाया जाता है। क्यों? तो आइए समझने वाली बात है, क्योंकि हमें पता है हीरा कहां से पाया जाता है? पन्ना की खान से हीरा पाया जाता है। पन्ना की खान कहां स्थित है? पन्ना की खान MP में स्थित है। तो हीरा कहां से पाया जाता है? विंध्य क्रम की चट्टानों से पाया जाता है। और हीरा कहां से पाया जाता है? हीरा गोलकुंडा की खान से पाया जाता है। हीरा गोलकुंडा की खान से पाया जाता है। गोलकुंडा कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में। हीरा कहां से पाया जाता है? दूसरा गोलकुंडा की खान से। और गोलकुंडा की खान कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो जैसे हम समझ रहे हैं कि MP में फैला हुआ है विंध्य क्रम के चट्टान, और विंध्य क्रम के कुछ चट्टान की श्रेणी आंध्र प्रदेश में भी फैला हुआ है। ये हमें गोलकुंडा के खान से पता लगता है कि गोलकुंडा के खान से हीरा प्राप्त होता है। और गोलकुंडा के खान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं गोंडवाना क्रम के चट्टान के बारे में हम पढ़ते हैं। गोंडवाना क्रम के चट्टान नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम के चट्टान नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये महानदी, दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, कुछ कृष्णा नदी घाटी और कावेरी नदी घाटी में भी गोंडवाना क्रम के चट्टान पाया जाता है। गोंडवाना क्रम के चट्टान से मुख्य रूप से कोयला प्राप्त किया जाता है। जो कोयला प्राप्त किया जाता है, कोयला का कौन सा किस्म अपने भारत से प्राप्त किया जाता है? तो बिटुमिनस कोयले की किस्म भारत से प्राप्त की जाती है, जो सेकंड है कोयले की किस्म में। पहले नंबर पे एंथ्रासाइट है, दूसरे पे बिटुमिनस है, जो भारत से पाया जाता है। गोंडवाना क्रम के चट्टान से बिटुमिनस किस्म का कोयला पाया जाता है। आइए हम दक्कन ट्रैप को देखते हैं। दक्कन ट्रैप जब प्रायद्वीपीय भारत यूरेशिया में आके मिला था, तो
आने के क्रम में बहुत सारे लावा आकर प्रद्वीपीय भारत पे जम गए थे। प्रद्वीपीय भारत पे जम गए थे, उस लावा से बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ। उस लावा से बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ, यानी काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो दक्कन ट्रैप को हम काली मिट्टी का चट्टान भी कह सकते हैं, काली मिट्टी का चट्टान भी कहते हैं, काली मिट्टी का चट्टान भी कहते हैं, या बेसाल्ट चट्टान भी कहते हैं, बेसाल्ट चट्टान भी कहते हैं। ये महाराष्ट्र के क्षेत्रों में फैला हुआ है, ये महाराष्ट्र के क्षेत्रों में फैला हुआ है। और सबसे ज्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मिलता है। और काली मिट्टी किसके लिए सबसे उपजाऊ है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपजाऊ है, तो इसीलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो चलिए, आज हमारा ये भारत की भूगर्भिक चट्टानों के बारे में हमने बताया आपको विस्तार से। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, बिना स्किप किए वीडियो को लगातार देखें। और इस वीडियो को देखने के बाद जितना आप याद करते हैं, जितना आप पढ़ते हैं, उसको कोशिश कीजिए कि हम लिखें। लिखने से बहुत फायदे होते हैं। और जो यहाँ पे पढ़ें उसको घर पे भी पढ़ना है। सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम जो क्लास में पढ़ते हैं उसके बाद जब खुद घर पे पढ़ते हैं वही हमें याद रहता है। तो इसलिए खुद हमें मेहनत करना जरूरी है। तो जितना आप क्लास में पढ़ेंगे उससे कहीं ज्यादा आपको घर पे पढ़ना है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, जय हिंद।